हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि एक बार फिर आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। आज हम करेंगे एक टॉपिक 10th क्लास की थ्योरम नंबर 6.3, जिसे हम ट्रिपल ए थ्योरम भी कहते हैं, एंगल एंगल एंगल। इस थ्योरम को हम ध्यान से पढ़ते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ेंगे और हिंदी में भी पढ़ेंगे और दोनों ही फॉर्मेट में से हम सॉल्व करेंगे। ये थ्योरम थोड़ी लेंदी है, थोड़ी लंबी है, लेकिन हम इसे सॉल्व करेंगे और जो तरीका मैं बता रहा हूँ उस तरीके को याद रखना बहुत काम का है। पहले पढ़ते हैं थ्योरम को। यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती हैं और इसीलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। इसे इंग्लिश में भी पढ़ते हैं एक बार। If in two triangle corresponding angle are equal, then their corresponding sides are in same ratio. Same ratio को हम proportion भी बोलते हैं। And hence the two triangle are similar. कहने का मतलब ये है, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक ट्राइंगल है, एक मिनट बिना मार्कर नहीं चल रहा। एक ट्राइंगल है ऐसे करके, ठीक है। इस ट्राइंगल के अंदर अगर ये दो ट्राइंगल है और दोनों ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, मतलब ये ट्राइंगल इसके, ये ट्राइंगल इसके और ये ट्राइंगल इसके इक्वल है, तो हमें प्रूफ करना है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। सिमिलर का साइन बच्चों ये होता है, ये वाला। ये सिमिलर का ट्राइंगल होता है साइन। तो हमें इसमें यही प्रूफ करना है कि सिमिलर है। और सिमिलर के लिए एक अच्छी बात यह है, अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो ये वाली भुजा बटा ये वाली भुजा बराबर है इस भुजा बटा इस भुजा के, बराबर है इस भुजा बराबर इस भुजा के, अर्थात तीनों का प्रपोर्शन बराबर होता है, सेम रेशियो में होती है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। मैंने पूरी तरह लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को पूरी तरह लिखा हुआ है और सबसे मेन फॉर्मेट होता है बच्चों कि थ्योरम को समझना और उसका पहले डायग्राम करना, फिर गिवन, फिर प्रूफ, फिर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इसका मेन पार्ट होता है, उसे ध्यान समझना। सबसे पहले थ्योरम में हमने दो ट्राइंगल बोला था, उसमें दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल बनाया ABC और एक ट्राइंगल हमने बनाया DEF। अब इसमें जो गिवन है साफ साफ बोला हुआ है, एंगल A बराबर है एंगल D के, जो कि मैंने लिख दिया। एंगल B बराबर है एंगल E के, जो कि मैंने लिख दिया। एंगल C बराबर है एंगल F के, जो कि मैंने लिख दिया। अब इसके अंदर ध्यान से देखोगे, सिद्ध करना है मतलब प्रूफ करना है, ये ट्राइंगल सिमिलर है इस ट्राइंगल के, ये भी मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद हम इसके अंदर की रचना करेंगे, कंस्ट्रक्शन की लाइंस में दिखाई नहीं दे रही, मैं इसको दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। ये रही, इसका नाम है PQ। हमने इस तरह ड्रॉ करी है कि जो AB है वो DP के, ये लिखा हुआ, और जो AC है वो DQ के बराबर है, ये हमने दिखा दिया। अब हम सॉल्यूशन करेंगे, मतलब हल करेंगे। हल करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हल करने में सबसे पहले हमने क्या किया, ट्राइंगल ABC लिया और ट्राइंगल DPQ लिया। ये दोनों ट्राइंगल हमने लिए और इन दोनों ट्राइंगल में हमने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट मतलब होता है सर्वांगसम प्रूफ किया। सबसे पहले तो ये बराबर है इसके, AB बराबर है DP के, जो कि मैंने लिख लिया। कैसे? रचना से, रचना में था ना, हमने माना हुआ है। AC बराबर है DQ के, जो कि मैंने फिर लिख लिया। उसके बाद एंगल A बराबर है एंगल D के, एंगल A बराबर है एंगल D के, जो कि गिवन है। तो तीन चीज़ें बराबर हो गई, तो दो तो साइड है और एक एंगल है, तो इस वजह से ये वाला ट्राइंगल ABC ट्राइंगल DPQ के SAS प्रॉपर्टी कसौटी से क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। कॉन्ग्रेंट साइन बच्चों ये होता है, आपको पता ही है, ऐसे और ऊपर ऐसे, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं समझने के लिए। इस पेज पे मैं इस लाइन को ड्रॉ करता हूँ क्योंकि दिखाई नहीं दे रही लाइन ये वाली, इस लाइन को, ठीक है।
फिर हमने क्या किया बच्चों, जब दो ट्रायंगल बराबर हो जाते हैं तो उनके बाकी सारे पार्ट भी आपस में बराबर हो जाते हैं सीपीसीटी से। सीपीसीटी का मतलब होता है सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेट ट्राइंगल। बी, देखो मैं आपको ट्राइंगल बना के दिखाता हूँ एक बार। ये ट्राइंगल मैंने माना है ए बी और ये सी, और ये ट्राइंगल मेरा है डी पी क्यू ई और ये एफ। तो ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में हमें क्या रखा है, जब दो ट्रायंगल बराबर हैं, दो ट्रायंगल बराबर है तो एंगल बी बराबर है एंगल डी पी क्यू के, मतलब एंगल ये वाला बी वाला, आप देखो ध्यान से, एंगल बी वाला बराबर हो जाएगा एंगल पी वाले के। लेकिन दिया है एंगल जो बी है वो बराबर है किसके, एंगल ई के, एंगल ई के। ये इसके बराबर है, डी पी के बराबर है और बी ही ई के बराबर है, बी पी के बराबर है और बी आपका ई के बराबर है जो कि दिया था। इस हिसाब से ये वाला पी और ई बराबर हो जाएगा। आप ध्यान से देखोगे ये इसके बराबर है तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल दिखाई दे रही है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल दिखाई दे रही है। इस जब ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है तो इसका मतलब लाइनें कैसी हो जाती हैं, पैरेलल। जब एक ही लाइन पे दो एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग हो और बराबर हो, जब दो एक ही लाइन पर दो एंगल बराबर हो तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं तो लाइनें कैसी होती हैं, पैरेलल। जब लाइनें पैरेलल हो गई तो हमने पढ़ा था एक ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल के अंदर यदि एक लाइन पैरेलल हो तीसरी लाइन के तो ये बटा ये और ये बटा ये बराबर होता है किससे, थेल्स थ्योरम से, बाय थेल्स थ्योरम से। तो हम थेल्स थ्योरम का यूज़ करेंगे। थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ये बटा ये मतलब डी पी और ई पी, डी पी और ई पी, ये डी था हमारा, एक मिनट में साफ से बनाता हूँ, डी पी क्यू ई और ये एफ। तो ध्यान से देखो बच्चों, थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ये बटा ये बराबर है ये बटा ये मैंने यहाँ लिख लिया। फिर हमने इसका प्रतिलोम किया, प्रतिलोम मतलब रेसिप्रोकल, उल्टा कर दिया इन दोनों को, और उल्टा करने के बाद दोनों तरफ हमने एक जोड़ा, दोनों तरफ एक जोड़ा। फिर हमने एलसीएम लिया तो हमारा आया ई पी और डी पी, क्यू एफ और डी क्यू। तो देखो बच्चों, ई पी ये रहा और डी पी ये रहा, अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, डी ई बनेगा, जो मैंने अगले स्टेप में लिखा हुआ है। और हमने डी क्यू और क्यू एफ जोड़ा, मतलब क्यू एफ और डी क्यू जोड़ा तो हमारा बना डी एफ, हमने लिख लिया। फिर हमने अगेन इसका प्रतिलोम कर दिया, प्रतिलोम का मतलब होता है रेसिप्रोकल करना, हमने कर दिया। तो एक मिनट इसमें डाल दूँ पहले मैं, जो मैं करा रहा हूँ बच्चों उसको स्क्रीनशॉट लेने के बाद इससे पहले अच्छे से टेप लेना, फिर 1 बाय 1 मेरी बातों को सुनना और आपको अच्छे समझ में आएगा। अब लास्ट स्टेप पे गए हम, लास्ट स्टेप पे आपने देखा कि हमने बदल लिया। अब ध्यान से देखो, डी पी बटा डी ई, डी क्यू बटा डी एफ। तो जो डी पी है, अब वापस आते हैं कंस्ट्रक्ट में, जो हमारा डी पी है, डी पी किसके बराबर है, जो हमारा डी पी है वो किसके बराबर है बच्चों, हमारा डी पी बराबर है ए बी के और डी क्यू बराबर है ए सी के। तो ये दोनों ही वैल्यू मैं वहाँ जाके पुट कर लूँगा ना। तो बच्चों देखो, मैंने डी पी की जगह मैंने ए बी रख लिया और डी क्यू की जगह मैंने ए सी रख लिया, ये रखा मैंने। सिमिलरली जैसे मैंने ट्राइंगल ये लिया था और इसमें मैंने ये वाली साइड ली थी ए डी ई एफ, तो मेरा ये आया है। इसी तरह अगर मैं लाइन ऐसे लेता इस तरह तो मेरा ये बटा ये आता, ये ए बी बटा डी ई और बी सी बटा ई एफ, ये आता मेरा ई एफ।
इसका मतलब ये हुआ कि इसी तरह अगर हम करेंगे तो जब दो लाइनें का रेशो बराबर हो गया ट्रायंगल में, तो तीसरा रेशो अपने आप बराबर हो जाएगा सिमिलरली करके, अगर हम करना चाहें तो इसी तरह। तो हमने अतः ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके, तो इसका मतलब ये तीनों आपस में बराबर हुए कि नहीं हुए। जब तीनों भुजाएं प्रोपोर्शन में मतलब अनुपात में बराबर हैं तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हुए, सिमिलर ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल कैसे हुए, सिमिलर ट्रायंगल। तो बच्चों एक बार ध्यान से दोबारा हम पढ़ते हैं। हमने क्या किया, हमने दो ट्रायंगल लिए, एक ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल DEF। DEF में हमने PQ लिया जो कि PQ DP बराबर था AB के और DQ बराबर था AC के, जो कि हमने लिया था। आपको दिखाता हूँ मैं दोबारा से, यहाँ पर हमने लिया था। फिर हमको प्रूफ ये करना था और हमने दो ट्रायंगल को, एक ट्रायंगल ABC और DPQ को हमने क्या करा, सर्वांग सम किया, कॉन्ग्रेंट किया। कॉन्ग्रेंट करने के बाद हमने CPCT का यूज़ करके एंगल B को एंगल DPQ बनाया और एंगल B E के बराबर था, जिस हिसाब से B DPQ और E एंगल बराबर हो जाएंगे तो एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है जिसकी वजह से PQ EF के पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल होने का मतलब थेव्स थ्योरम लगा के हम ऐसे लिख सकते हैं जो हमने लिखा हुआ है ऐसे। उसके बाद हम उसको रेसिप्रोकल करेंगे, दोनों तरफ 1 जोड़ेंगे, उसके बाद एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद इन दोनों को प्लस करके जो वैल्यू बनी हमारी वो लिखेंगे, वैल्यू लिखने के बाद रेसिप्रोकल अगेन करेंगे और रेसिप्रोकल अगेन करने के बाद DP की वैल्यू जो हमें गिवन में थी, DP की जगह AB लिखेंगे और DQ की जगह AC लिखेंगे। और सिमिलरली तरीके से हम इसकी जगह अगर ये मानते तो ये बटा ये इस ट्रायंगल का ये बटा और ये बटा ये हमारा प्रूफ हो जाता, जो कि मैंने अगले पेज पे आपको दिखाया हुआ है, देखो, है ना। तो इस तरीके से हम किसी भी चीज़ को सॉल्व, इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। ये थ्योरम हमारी प्रूफ हो गई। इस थ्योरम को करने के बाद इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, को शेयर कर दें। और बच्चों PDF में इसलिए दे रहा हूँ मैं आपको क्योंकि वीडियो बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, वीडियो काफ़ी लंबी बन जाती है, अपलोड होने में 2 दिन लग जाते हैं और इस टाइम बच्चे लॉकडाउन में घर पे हैं, उनको रोज़ एक वीडियो चाहिए। तो 10th क्लास वाले बच्चे थोड़ा से ध्यान से करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू।